34 नंद महाराज की रक्षा तथा शंखचूड़ का वध। इस अध्याय में बतलाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह अपने पिता नंद को सर्प के चंगुल से छुड़ाया और किस तरह सुदर्शन नामक एक विद्याधर का अंगिरस मुनियों के श्राप से उद्धार किया। एक दिन नंद महाराज अन्य ग्वालों के साथ अपने अपने परिवारों को बैलगाड़ियों में चढ़ाकर शिवजी को पूजा करने अंबिका वन गए। सरस्वती नदी में स्नान करने तथा विष्णु के एक रूप भगवान सदाशिव की पूजा करने के बाद सबों ने उसी जंगल में रात्रि बिताने का निश्चय किया। जब वे सो रहे थे तो एक भूखा सांप आया और ननंद महाराज को निगलने लगा। ननंद महाराज ने भयभीत होकर आर्त स्वर में पुकारा, हे कृष्ण, हे मेरे बेटे, मुझ शरणागत को बचाओ। तुरंत ही सारे ग्वाले जागे और लुकाठों से उस सांप को मारने लगे, किंतु वह सांप नंद को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब भगवान कृष्ण आए और उन्होंने उस सर्प को अपने चरण कमलों से छुआ। वह सर्प तुरंत ही अपने सर्प शरीर से मुक्त हो गया और अपने मौलिक देव रूप में प्रकट हुआ। उसने उन्हें अपने पूर्वजन्म की कथा कह सुनाई और यह बतलाया कि किस तरह मुनियों को टोली ने उसे श्राप दिया था। तत्पश्चात उसने श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना की और भगवान के आदेश से अपने धाम लौट गया। बाद में दोल पूर्णिमा उत्सव के अवसर पर श्री कृष्ण तथा बलराम ने ब्रजवतियों के साथ वन विहार किया। कृष्ण तथा बलराम की सखियों ने मिलकर उनके दिव्य गुणों का गान किया। जब दोनों भाई गायन में लीन होकर झूमने लगे तो कुबेर का एक शंखचूड़ नामक नौकर साहस करके वहां आया और गोपियों का हरण करने लगा। तब तरुणियों ने चिल्लाना शुरू किया, हे कृष्ण, हमें बचाओ। अतः कृष्ण तथा राम शंखचूड़ का पीछा करने लगे। कृष्ण ने डपटते हुए गोपियों को कहा, डरो मत। इन दोनों के भय से शंखचूड़ गोपियों को छोड़कर अपनी जान लेकर भागा। कृष्ण ने उसका पीछा किया और तेजी से निकट पहुंचकर अपनी मुट्ठी के प्रहार से रत्न समेत उसके सिर को अलग कर दिया। तत्पश्चात वे उस रत्न को ले आए और इसे भगवान बलदेव को भेंट कर दिया। श्री शुक उवाच, एकदा देव यात्राया गोपाला जात कौतुका अनुभिर्नडुग्युक्त प्रयुस्तेडम्बिकावनम। एक शुकदेव गोस्वामी ने कहा, एक दिन भगवान शिव की पूजा हेतु यात्रा करने के उत्सुक वाले बैलगाड़ियों द्वारा अंबिका वन गए। तात्पर्य, श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार एकधा शब्द शिवरात्रि का सूचक है। वे यह भी उल्लेख करते हैं कि अंबिका वन गुजरात प्रांत में सिद्धपुर शहर के निकट है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह बतलाते हैं कि ग्वाले फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन यात्रा पर रवाना हुए। वे प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि अंबिका वन मथुरा से उत्तर पश्चिम दिशा में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अंबिका वन इसलिए विख्यात है क्योंकि इसमें श्री शिव तथा उनकी पत्नी देवी उमा के अर्चा विग्रह हैं। तन स्नात्वा सरस्वत्या देव पशुप्त विभुम आनर्चुरैर्भक्त्या देवी चरण उपतेडम्बिकाम। 2 है राजन, वहां पहुंचने के बाद उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया और तब विविध पूजा सामग्री से शक्तिशाली शिवजी तथा उनकी पत्नी देवी अंबिका की भक्ति पूर्वक पूजा की। गावो हिरण्यवन वासांसी मधुमध्वनमाता ब्राह्मणेभ्यो दद्युः सर्वदेवोन्नः प्रियतामिति। 3 ग्वालों ने ब्राह्मणों को गौवें, स्वर्ण, वस्त्र तथा शहद मिश्रित पक्वाजन की भेंटें दान में दी। तत्पश्चात उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, हम पर प्रसन्न हो। उषु सरस्वती तीरे जल प्राशय व्रता रजनीत आ महाभागानंद सुनंद कादय। 4 नंद, सुनंद तथा अन्य अत्यंत भाग्यशाली ग्वालों ने वह रात सरस्वती के तट पर संयम से अपने अपने व्रत रखते हुए बिताई। उन्होंने केवल जल ग्रहण किया और उपवास रखा। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सुनंद नंद महाराज के छोटे भाई थे। कश्चिन महान हिस्तस्मिन विपिनेति बुभुच चित्तः। यह छयाग तो नंदवन शयान मुर्गो 5 ग्रसीट। 5 रात में एक विशाल एवं अत्यंत भूखा सर्प उस जंगल में प्रकट हुआ। वह सोए हुए नंद महाराज के निकट अपने पेट के बल सरकता हुआ गया और उन्हें निगलने लगा। सचक्रोशाहिना ग्रस्त है कृष्ण कृष्ण महाण्यम सर्पो मां ग्रस्ते तात प्रपन्नम परिमोत्नय। 6 सांप के चंगुल में फंसे नंद महाराज चिल्लाए, कृष्ण, बेटे कृष्ण, यह विशाल सर्प मुझे निगले जा रहा है। मैं तो तुम्हारा शरणागत हूँ, मुझे बचाओ। तस्य चाकंदितां श्रुत्वा गोपाला सहसोत्थिता ग्रस्तां च हृष्टा विभान्ता सर्प विविथुरुल्मुखे। 7 जब ग्वालों ने नंद की चीखें सुनी तो वे तुरंत उठ गए और उन्होंने देखा कि नंद को तो सर्प निगले जा रहा है। अत्यंत विचलित होकर उन्होंने जलती मशालों से उस सर्प को पीटा। अलातैर्दहममानो 5 पिना मुखतम उरडमय तमरस्पृशत पदा भेते भगवान सात्वतापति। 8 लुकाठों से जलाए जाने पर भी उस सांप ने नंद महाराज को नहीं छोड़ा।
तब भक्तों के स्वामी भगवान कृष्ण उस स्थान पर आए और उन्होंने उस सांप को अपने पांव से छुआ। सवे भगवतः श्रीमत्पादस्पर्शहताशुभ भेजे सर्पः पुरहित्वा रूप विद्याधराजितम। 9। भगवान के दिव्य चरण का स्पर्श पाते ही सर्प के सारे पाप विनष्ट हो गए और उसने अपना सर्प शरीर त्याग दिया। वह पूज्य विद्याधर के रूप में प्रकट हुआ। तात्पर्य: रूप विद्याधरानितम शब्द बतलाते हैं कि अभी तक जो सर्प था वह अब विद्याधर नामक देवताओं में पूजित सुंदर रूप में प्रकट हुआ। दूसरे शब्दों में वे विद्याधरों के नायक के रूप में प्रकट हुआ। तम पृच्छद ऋषिकेश प्रणतां संवस्थितम दीप्यमानेन वपुषा पुरुष हिमालिनम। 10। तब भगवान ऋषिकेश ने इस व्यक्ति से जो देदीप्यमान शरीर से यूं उनके समक्ष सिर झुकाए सुनहरी मालाओं से सजित खड़ा था, पूछा। तात्पर्य: यह एक देवता बोलने वाला था और भगवान सबों का ध्यान उसके शब्दों की ओर आकृष्ट करना चाहते थे। इसीलिए भगवान ने स्वयं उस प्रिय विद्याधर से पूछा जो उनके समक्ष अपना सिर झुकाए खड़ा था। को भवान्यर्या लक्ष्म्यारुष्टैन्भुत दर्शन कर्त जुगुप्सिता में गतिवा प्रपितोड्बशय। 11। भगवान कृष्ण ने कहा, महाशय, आप तो अत्यधिक सौंदर्य से चमत्कृत होने से इतने अद्भुत लग रहे हैं। आप कौन हैं और आपको किसने सर्प का यह भयानक शरीर धारण करने के लिए बाध्य किया? सर्प उवाच अहं विद्याधर कश्रित सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्या विभानेन आचरन्दिश। 12। ऋषीन् विरूपाढ्यर्सह प्राहसन रूप दर्पितः तैरिमा प्रापितो योनि प्रलब्धे स्वेन पापना। 13। सर्प ने उत्तर दिया, मैं सुदर्शन नामक विख्यात विद्याधर हूँ। मैं अत्यंत संपत्तिवान तथा सुंदर था और अपने विमान में चढ़कर सभी दिशाओं में मुक्त विचरण करता था। एक बार मैंने अंगिरा मुनि की परंपरा के कुछ ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य से गर्वित मैंने उनका मजाक उड़ाया और मेरे पाप के कारण उन्होंने मुझे निम्न योनि धारण करने के लिए बाध्य कर दिया। शापो मेनुग्रहा एवतस्थै करुणात्म भी यद्धन लोक गुरुणा पदास्पुष्टो हताशुभ। 94। वास्तव में मेरे लाभ के लिए ही उन दयालु ऋषियों ने मुझे शाप दिया, क्योंकि अब मैं समस्त लोगों के परम दिव्य गुरुवार के पांव द्वारा स्पर्श किया जा चुका हूँ और इस तरह सारे अशुभों से मुक्त हो चुका हूँ। तत्वाहन भवभीतान आप्रपनान अभयापहम आप पूछे शाप निर्मुक्त पादस्पर्श आदमी वहन। 15। हे प्रभु, आप उन समस्त लोगों के सारे भय को नाश करने वाले हैं जो इस भौतिक संसार से डरकर आपकी शरण ग्रहण करते हैं। अब मैं आपके चरण स्पर्श से ऋषियों के शाप से मुक्त हो गया हूँ। हे दुर्भाग्यजन, अब मुझे अपने लोक वापस जाने की अनुमति दें। तात्पर्य: आचार्यों के अनुसार आप पूछे शब्द सूचित करता है कि सुदर्शन ने विनीत होकर भगवान से अपने धाम वापस जाने की अनुमति देने की प्रार्थना की, जहां वे निश्चित रूप से शुद्ध मन से शांतिपूर्वक अपने कर्तव्य का पूर्ण निर्वाह कर सके। प्रपनोइस्मिल महायोगिन महापुरुष सत्ते अनुजानी ही मां देव सर्वलोकिध्वरेशनर। 16। हे योगेश्वर, हे महापुरुष, हे भक्तों के स्वामी, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे परमेश्वर, हे ब्रह्मांड के ईश्वरों के ईश्वर, आप जैसा चाहें वैसी मुझे आज्ञा दें। बर्हादंडाद्विमुक्तो 5 हंस सद्यस्तेन्चु दर्शनात् ये नाम गृहनंग इलांशोतुनात्मान में वृण सदैव पुनाति की भूयस्तस्य स्परिष्ट पदाहित ते। 17। है अच्युत, मैं आपके दर्शन मात्र से ब्राह्मणों के दंड से तुरंत मुक्त हो गया। जो कोई आपके नाम का कीर्तन करता है वह अपने साथ साथ अपने श्रोताओं को भी पवित्र बना देता है। तो फिर आपके चरण कमल का स्पर्श न जाने कितना लाभप्रद होगा। इत्यनुज्ञाप्य दाशाई परिक्रम्याभिवंदा च सुदर्शनो दिव्यातः कृच्छानंद क्षणमोचित। 18। इस प्रकार भगवान कृष्ण की अनुमति पाकर सुदर्शन ने उनकी परिक्रमा की, उन्हें झुककर नमस्कार किया और तब वह स्वर्ग के अपने लोक लौट गया। इस तरह नंद महाराज संकट से उबचर आए। निशा में कृष्ण से तदात्म वैभवन विजोक्सो विस्मित चित सस्ततः समाप्यत समितनरिमन पुनर्जन्म प्रायुस्तत्कथयन्ता हृता। 19। कृष्ण की असीम शक्ति देखकर ब्रजवासी चकित रह गए। हे राजन, तब उन्होंने भगवान शिव की पूजा संपन्न की और रास्ते में कृष्ण के शक्तिशाली कार्यों का आदरपूर्वक वर्णन करते हुए वे सभी ब्रज लौट आए। कदाचिदथ गोविंदो रामश्चाद भगुत विक्रम विजह वितुर्वने रात्यां मध्य गौत्रजोषिताम। 20। एक बार अद्भुत कौशल दिखलाने वाले भगवान गोविंद तथा राम रात्रि के समय ब्रज की युवतियों के साथ जंगल में क्रीड़ा कर रहे थे। तात्पर्य: इस श्लोक में एक नवीन लीला का वर्णन आरंभ हुआ है। आचार्यों के अनुसार यहाँ पर जिस अवसर का उल्लेख है वह होलिका पूर्णिमा का दिन था, जिसे गौर पूर्णिमा भी कहा जाता है। उपगीयमान और ललित स्त्रीज नैर्बध सौहृदय
स्वलड्डू तानुल्लिप ताड़ो सत्रग्वे नौविरजो 5 बरौ 29। कृष्ण तथा बलराम फूलों की माला तथा स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके अंग प्रत्यंग उत्तम विधि से सजाए तथा लेपित किए गए थे। उनके स्नेह में बधी हुई स्त्रियों ने उनकी महिमा का मनोहर ढंग से गायन किया। निशामुख माण्यंतावुदितुडुप्तारकम मलिका गंधमतालिजुएम कुमुद्वायुना। 22। उन दोनों ने रात्रि आगमन की प्रशंसा की जिसका संकेत चंद्रमा तथा तारों के उदित होने, कमल की गंध से युक्त मंदवायु तथा चमेली के फूलों की सुगंध से मत भौरों से हो रहा था। जगतु सर्वभूतान अमन ब्रवण मलम तो कल्पयंतो युगपत स्वरमंडल मूर्छितम। 23। कृष्ण तथा बलराम ने एक साथ आरोह अवरोह की सभी ध्वनिया से युक्त राग अल्लापा। उनके गायन से सारे जीवों के कानों तथा मन को सुख प्राप्त हुआ। गोप्यस्तगीतमा कर्णय मूछितानाविदनूप सत्रन सहुकूल मात्मान सत्रस्त के शस्त्र जंततः। 24। जब गोपियों ने वह गायन सुना तो वे सम्मोहित होगी। हे राजन, वे अपने आप को भूल गईं और उन्होंने यह भी नहीं जानना कि उनके सुंदर वस्त्र शिथिल हो रहे हैं तथा उनके बाल एवं मालाएं बिखर रही हैं। एवं विक्रीडतो स्वैरवन गायतो संप्रमतवत शतभुषरूढ़ति ख्यातो धंदानुचरो 5 भ्यगात। 25। जब भगवान कृष्ण तथा भगवान बलराम स्वेच्छापूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे और गाते हुए मतवाले हो रहे थे तभी कुबेर का शंखचूड़ नामक एक दास वहां आया। तयोर्निरीक्षितो राजन स्तनातम प्रमदाजनम कृषंताम काल्यामास्तिशुदीचियाम षड्जित। 26। हे राजन, दोनों के देखते देखते शंखचूड़ उन स्त्रियों को उत्तर दिशा की ओर भाग कर ले जाने लगा। कृष्ण तथा बलराम को अपना स्वामी मान चुकी स्त्रियां उनकी ओर देखते हुए चीखने चिल्लाने लगीं। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार असुर शंखचूड़ सुंदरी तरुणियों की ओर लहठू तानने लगा और इस तरह उन्हें डराकर वे उन्हें उत्तर की ओर भगाने लगा। उसने उनका स्पर्श नहीं किया, जैसा कि अगले श्लोक से प्रकट है। कृष्णताउन कृष्ण ग्रामेति विलोक्य स्वप्रगृहम् यथा गादस्युनाग्रस्ता भ्रात्रावन वधावताम। 27। अपने भक्तों को कृष्ण राम कहकर चिल्लाते हुए सुनकर तथा यह देखकर कि वे चोर द्वारा गौवों की तरह चुराई जा रही हैं, कृष्ण तथा बलराम उस असुर के पीछे दौड़ने लगे। मां भेषेत्वभ्यरविशालहस्तोतरस्विनो आसिद तुस्ताउन तरसा त्वरित गुहमकादमम। 28। भगवान ने उत्तर में पुकारा, डरना मत। तत्पश्चात उन्होंने हाथ में शाल वृक्ष के लठे उठा लिए और उस अधमतम गुहमक का तेजी से पीछा करने लगे जो तेजी से भाग रहा था। सवीक्षेत्तावनु प्राप्ति काल मृत्यु एवं द्विजन विश्रेजस्त्रिजमूढ़ प्रादवजीवित तेजया। 29। जब शंखचूड़ ने उन दोनों को साक्षात काल तथा मृत्यु की तरह अपनी ओर आते देखा तो वह उद्विग्न हो उठा। वह भ्रमित होकर स्त्रियों को छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गया। तमन्वधवत गोविंदो यत्र यत्र सद्धावती जिहदीर्षुस्तशिरोताउन्तस्त और रक्षण स्त्रियो बल। 30। भगवान गोविंद उस असुर के सिर की मणि निकालने के लिए उत्सुक होकर जहां जहां वह दौड़ रहा था उसका पीछा कर रहे थे। इसी बीच बलराम स्त्रियों की रक्षा करने के लिए उनके साथ रह गए। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि भगाए जाने के कारण प्रिया थक गई थी, अतः जब वे विश्राम करने लगी तो भगवान बलराम उनकी रक्षा करने लगे और उन्हें ढाढ़स बंधाने लगे। इस बीच भगवान कृष्ण उस असुर का पीछा करते रहे। अविदूरेवा भेते शिरस्तस्य दुरात्मन जहार मुक्ते निवाड़ सहचूड़मणि विभु। 31। हे राजन, शक्तिशाली भगवान ने दूर से ही शंखचूड़ को पकड़ लिया मानो निकट से हो और तब अपनी मुट्ठी से उस दुष्ट के सिर को चूड़ामणि समेत धड़ से अलग कर दिया। शहडुचूड़न निहत एवं मणिमादाय भास्वरम अग्रजायादात प्रीत्या पश्यन्तीन आंचयोषिताम। 32। इस प्रकार शंखचूड़ असुर को मारकर तथा उसकी चमकीली मणि लेकर भगवान कृष्ण ने इसे अपने बड़े भाई को बड़ी प्रसन्नतापूर्वक गोपियों के सामने भेंट किया। तात्पर्य: विभिन्न गोपियों ने शायद सोचा था कि गोविंद उनमें से किसी एक को वे बहुमूल्य मणि देंगे, किंतु उनके बीच और रोकने के लिए श्री कृष्ण ने प्रसन्नतापूर्वक अपने बड़े भाई बलराम को वह मणि दे दी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत ननंद महाराज की रक्षा तथा शंखचूड़ का बंध नामक 34 अध्याय के श्रीमद् ऐसी भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रानित तात्पर्य पूर्ण हुए।